श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। कृष्णप्रियकलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी प्रेमी जनों को सादर वंदन प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में, श्री गोवर्धन महाराज की पावन चरणों में वंदन प्रणाम। और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के चतुर्दश अध्याय में 14वें अध्याय में आओ आज प्रवेश करें। और फिर भगवान के स्वधाम गमन की जो चर्चा है उसका जो आरंभ का स्थान है, कुछ कथाएं हैं, उनके विषय में चर्चा है। आओ उनका दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच। सम्प्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सम्प्रस्थिते द्वारकायां, अब द्वारका में संप्रस्थित यानी गए हुए हैं। कौन? कि अर्जुन क्या करने के गए हुए थे? क्या करने के? जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया, दो कारणों से अर्जुन द्वारका गए हुए थे, जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा भी की थी, जहाँ महाराज धृतराष्ट्र के मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की नारद बाबा ने। तो फिर वहीं पर ये चर्चा आई थी कि अब जो है अर्जुन, भगवान कृष्ण चले गए द्वारका, साथ में अर्जुन भी चले गए। तो क्या करने गए थे अर्जुन? दो कामों से। पहला तो जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया, अपने स्वजन संबंधियों से मिलने के लिए गए। अर्जुन के भी तो स्वजन संबंधी है ना वहाँ पर, उसके भी कई कई रिश्ते बनते हैं अर्जुन के भी। एक तो स्वाभाविक सुभद्रा के द्वारा जो रिश्ता है, तो ससुराल भी है अर्जुन की, और वैसे भी अनेक रिश्ते उनके बनते हैं, तो इसलिए भी वो गए हुए हैं। और ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य, एक विशेष काम ये भी है कि पुण्य श्लोक भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो अब क्या चाहते हैं। कृष्णस्य च विचेष्टितम्, अब भगवान कृष्ण की चेष्टाएं क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए भी मानो अर्जुन द्वारका गए हुए हैं भगवान के साथ में। व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायत् ततोऽर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। और इस प्रकार अर्जुन को गए हुए अब कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी अर्जुन वापस नहीं आए। और अर्जुन वापस आए नहीं, लेकिन उससे पहले क्या आ गए? बहुत घोर रूप में जो है, ददर्श घोर रूपाणि, घोर रूप में जो है अपशकुन होने लगे। विविध प्रकार के उनको अपशकुन दिख रहे हैं। देखो, अपशकुन दिखता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति कभी न कभी घबराई जाता है। चलते हुए मार्ग में बिल्ली रास्ता काट जाए, कुछ भी हो, जो लोग माने न माने, लेकिन मन में तो एक बार आई जाती है लोगों के, ओहो बिल्ली रास्ता काट गई। चलते समय कोई छींक दे, तो विविध प्रकार। अच्छा, कुछ लोग ये विचार करते हैं कि अपशकुन होते हैं या नहीं। भैया, धर्म के अनुसार देखा जाए तो अपशकुन होते हैं, क्योंकि भागवत जी में भी अब आगे आप जब सुनोगे ना, तो यहाँ बहुत सारे अपशकुनों की चर्चा भी आएगी। क्या क्या अपशकुन हुआ करते थे, तो जैसे सियार आदि का बोलना है ना, गऊ का दिख जाना, ब्राह्मण का दिख जाना, पोथी लेकर के जाते, ये शकुन अपशकुन का विचार होता है, मान्यता है। तो आगे वो बतलाया भी उसमें, लेकिन भगवान नाम सब अपशकुनों को दूर करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को घोर अपशकुन दिखने लगे हैं। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसिं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनाम्।
हाँ, लेकिन ये वाले जो अपशकुन उनको दिख रहे हैं ना, ये बहुत निराले हैं। और ऐसे अपशकुन सच में ही अगर दिखने लग जाएं तो समझ लो कि कुछ तो परिवर्तन होने वाला है। कैसे? कालस्य जगतिम रौद्रम, काल की जो गति है बड़ी रौद्र रूप हो गई है। रौद्र क्यों हो गई है? कहते हैं विपर्यस तर्तु धर्मिणः। वो जितनी ऋतुएं हैं ना, जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, जैसे सबका अलग अलग काम है। अब ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी लगेगी ना, वसंत ऋतु है तो ठंडी हवाएं भी बड़ी सुंदर लगेंगी, और शिशिर है, शरद है तो शीतकाल का भी अनुभव होगा, शरद है तो हल्की हल्की ठंडी होगी, शिशिर ऋतु है तो जाड़ा बहुत लगना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं विपर्यस तर्तु धर्मिणः, ये जितनी भी ऋतुएं हैं ना, ये सब के सब अब विपरीत चल रही हैं। अभी ऋतु चल रही है ग्रीष्म की, और वैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं, यानी सब आगे पीछे हो चुकी हैं ऋतुएं, तो बहुत गड़बड़ हो रही हैं। स्वाभाविक है कि समय बदल रहा है। पापी यशिम नृणाम वार्ता, लोगों की बातें अब जो है पाप भरी हो गई। लोग जो हैं पाप से भरे हो गए, जीवन उनका पापमय हो गया। और कैसे हो गए कि क्रोध लोभ नृतात्मनाम, अब सब के सब जो हैं लोग क्रोधी हो गए, लोभ में हो गए, अनृत कहते हैं झूठ को, यानी असत्य परायण लोग हो गए, अब सत्य नहीं बच रहा है। तो माने ये सारी चीजें देख करके उनको कुछ भय हो रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो वो आगे फिर विचार करते हैं। जिह्म प्रायम व्यवहृतम शाठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृमात्र सुरत भ्रातृ दंपत्ति नाम च कलकनम। देखो भैया, ये बिल्ली काटना और शियार की आवाज आना ये तो एक अलग बात है, उसको तो वर्तमान के लिए रहने दीजिए। यहाँ जो बतलाई जा रही हैं बातें, मेरे विचार से जीवन में इनसे समझने योग्य, इनसे बड़ा अपशकुन क्या होगा जो महाराज युधिष्ठिर समझ पा रहे हैं कि हम अपने व्यावहारिक जीवन में जब दर्शन कर लेते हैं ना, व्यावहारिक जीवन में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये अपशकुन बहुत बड़े हैं। इससे बड़ा अपशकुन क्या होगा कि जिह्म प्रायम व्यवहृतम, यानी लोगों का जो व्यवहृतम यानी जो व्यवहार है वो जिह्म प्रायम, यानी जिह्म यानी कपट, प्रायः आजकल जो उनका व्यवहार है लोगों का वो कपट से भरा हुआ है। तो आप सोचो, जब सारे लोग कपटी होते जा रहे हैं तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि कलिकाल का प्रभाव बढ़ रहा है, ये हमें दिख रहा है। शाठ्य मिश्रम च सौहृदम, अरे मित्रों के साथ भी लोगों का व्यवहार पता है कैसा हो गया, कपट पूर्ण हो गया है। आपसी वो सामंजस्यता, वो प्रेम, वो सौहार्द अब नहीं है। इतना तो क्या कहें, पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपत्ति नाम च कलकनम, पिता के साथ, माता के साथ, अपने मित्रों के साथ, सुहृद जनों के साथ, भाइयों के साथ, और तो और पति पत्नी, दंपत्ति नाम च कलकनम, सबके बीच में कपट आ गया। कोई ऐसा स्थान बचा ही नहीं है जहां कपट ना हो। और जब सर्वत्र कपट आ रहा है तो इससे एक चीज आप समझ सकते हो कि वस्तुतः हमारे जीवन में ये कितना बड़ा एक अपशकुन है जब हमें ऐसा समय देखना पड़े। इससे बड़ा और क्या अपशकुन होगा जहां एक परिवार में ही कोई सौहृदता नहीं बची, जहां इतना ज्यादा विपरीतता हो गई है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ये सब देख रहे हैं। निमित्तान्यत्यरिष्टानि कालित्वनुगतिं नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वो वाचानुजं नृपः। और इस प्रकार पूरी प्रकृति में जो है कलिकाल आ रहा है, उस कलिकाल के आते हुए कालित्वनुगतिं नृणां, वो जो काल आ रहा है या ये कहीं कलयुग आ रहा है, उस कलयुग के आ जाने से मानो जो अति अनिष्ट हो रहे हैं, विविध प्रकार के अनिष्टों का जो दर्शन कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, और स्वाभाविक रूप से लोगों की जो प्रवृत्ति है वो अधर्म में पड़ रही है, लोभादि अधर्म प्रकृति। तो ये जो लोभ आदि जो अधार्मिक प्रवृत्तियां हैं, लोभ, दंभ, कपट, पाखंड, ये सब, तो इनमें जो है स्वाभाविक प्रकृति लोगों की होती जा रही, लोग अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब देख करके दृष्टवो वाचानुजं नृपः, महाराज युधिष्ठिर ने फिर अपने भाई भीमसेन की ओर देखा और फिर अपने भाई भीमसेन से युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। अब युधिष्ठिर महाराज भीम से कह रहे हैं कि भीम संप्रेषितो द्वारकायां, पहला जो श्लोक था वो था संप्रस्थिते द्वारकायां, वहां लिखा था कि वो इसलिए गए। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए भेजा था, संप्रेषितो द्वारकायां, द्वारका में इसलिए अर्जुन को भेजा था कि जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षय, आपने वो बंधु बांधवों से मिल आए, और ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम, वही श्लोक है, बस एक ही शब्द बदला है। वहां संप्रस्थिते था पहला श्लोक,
और ये छठे श्लोक में संप्रेषितो शब्द है, बाकी पूरा का पूरा श्लोक वैसा ही है, बस इतना अर्थ बदल गया कि वहां पर सूत बाबा कह रहे थे कि वो गए हुए हैं अर्जुन, और यहाँ युधिष्ठिर कह रहे हैं इस बात को कि हमने भेजा था उनको। तो गए थे और भेजा था, इतना ही फर्क है, बाकी वही श्लोक है पूरा, कि हमने इसलिए भेजा था ताकि वो जा करके अपने संबंधियों से मिलाए, और दूसरा पुण्य श्लोक भगवान की इच्छा क्या है आगे ये जान ले, तो इसलिए हमने उनको भेजा था। लेकिन अगले श्लोक में कहते हैं गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदमंजसा। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भीमसेन को कि भीमसेन तवानुज, तुम्हारे जो अनुज हैं यानी तुम्हारे छोटे भाई हैं अर्जुन, गता सप्तधुना मासा, उनको गए हुए अब तक जो है 7 महीने बीत चुके हैं, 7 मास, लेकिन नायाति कस्य वा है, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि वो वापस क्यों नहीं आए, और नाहम वेदेद मंजसा, उनके न आने का कारण क्या है वो भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो आए क्यों नहीं है। उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था, 7 महीने तक बहुत बड़ी अवधि होती है, लंबी अवधि होती है, आधा वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, तो वो क्यों नहीं आए हैं, मेरे मन में उस बात की बड़ी चिंता है। अपि देवर्षणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोंगमा क्रीडम भगवानुत्सृक्षति। कहीं ऐसा तो नहीं है भीम की जैसा नारद बाबा ने बतलाया था कि भगवान के लीला संवरण का समय तो नहीं हो गया। नारद जी ने एक बार हमें बतलाया था ना कि भगवान के भी जाने का समय है, लीला स्वधाम करके पूरी लीला भगवान स्वधाम जाएंगे। तो सकालोयम उपस्थित, मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वही समय उपस्थित हो गया हो, तो भगवान नुत्सृक्षति, कहीं भगवान अपने धाम को न जाने वाले हो, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि भगवान चले जाएं हम सबको छोड़ करके। यस्मान्न संपदो राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजा आसन सपत्न विषयो लोकाश्चयदनुग्रहात्। क्योंकि देखो जो हमें मिला है, यस्मान्न संपदो, जो भी हमको प्राप्त हुआ है वो संपदा, राज्य, दारा यानी पत्नी, प्राणा, कुलम प्रजा, हमारे जो प्राण भी हैं वो भी उनकी कृपा से ही बचे हुए हैं, कुलम प्रजा जो हमारी प्रजा है, हमारा परिवार है, सब उन्हीं की कृपा से तो मिला है, और आसन सपत्न विजयो, और देखो हम अपने पत्नी के साथ ये जो लोकों का सुख उपभोग कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी लोक का, लोकाश्चर्यद अनुग्रह, जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है ये सब श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो मुझे भय भी लग रहा है कि कहीं नारद जी की वाणी सत्य तो न हो जाए कि अब भगवान के जाने का समय न आ गया हो, मुझे ऐसी चिंता हो रही है।